ठीक है? Okay, so this is a part that we all know about. I'm just going to go quickly over it. आज इंडिया के करीब करीब इफ यू लुक एट द एंटायर स्पेक्ट्रम, जितने भी इंडिया में ज्वेलर्स है, कारीगर है, मैन्युफैक्चरर्स है, ये बेसिकली 3 भाग में डिवाइड होता है. बड़े चेन्स है, सेनको, तानिष्क एट्सेट्रा बड़े चेन्स है जो टिपिकली बड़े बड़े शहरों में उनके दुकान होते हैं, राइट? एंड देन यू हैव लोकल मैन्युफैक्चरर्स. सॉरी, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडीज अटेंशन प्लीज. एवरीबडी फ्रॉम द बैक प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इसके वजह से आपको बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट होगी. ऑल राइट, सो प्लीज रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, आई नो इट हैज बीन अ लॉन्ग डे सो फार, जस्ट पे अटेंशन. व्हाट यू गोइंग टू सी ऑन द स्क्रीन will change how you're going to do business in the next 10 years, I guarantee. आप जिस तरीके से आज धंधा करते हो वो बदलने वाला है और पूरी तरह से बदलने वाला है, तो ध्यान देके सुनिएगा. तो आज जो छोटे दुकानदार होते हैं उनका जो मेन प्रॉब्लम होता है ये होता है कि आज मैंने एक दुकान चालू कर दिया, कस्टमर्स पिछले 10-20 साल से ऐसे हो चुका है कि उनको चेन स्टोर में जाना ज़्यादा पसंद होता है, ज़्यादा ब्रांड पे विश्वास होती है. तो एक छोटे दुकानदार कस्टमर को अपने पास कैसे लाता है? डिज़ाइन में बदलाव करता है, थोड़ा प्राइस गिराता है, यही सब चीज़ें करता है. लेकिन छोटे दुकानदार को कस्टमर रिपीट करना मुश्किल हो जाता है, विजिबिलिटी नहीं है. आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके आज गूगल करो, अमेजन करो या कुछ भी करो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाओ, आपको आपके घर के पास जो छोटे सोने का दुकानदार है, जो छोटे स्वर्णकार हैं, उनका प्रोडक्ट कहीं भी नहीं दिखेगा. You can't go and find his catalog online. It is impossible. You will find the bigger retailers' catalogs online, but not the small ones. और छोटे जो स्वर्णकार होते हैं उनको अगर आप बोलिएगा कि सर आप ऑनलाइन आ जाओ, जो मेहनत जाता है ऑनलाइन आने में और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, there is no comparison between the two. You put in a lot of effort, a lot of hard work to create an online channel, digitize your catalog, learn how to do customer service, everything. What are you going to get? What percentage of your customers are actually buying online? कितने लोग सोना actually online खरीद रहे हैं? So, the only question here is, how do you help these small shops? We also have a set of problems for the large chains. Very heavy inventory cost. ये जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग की जो बात हो रही थी पहले पैनल में, AI लेड इनोवेशन जो हो रहा था कि भाई मैं डिज़ाइन पहले बना लूंगा, कस्टमर को दिखा दूंगा और जैसे ही आ जाएगा ऑर्डर तब बना लूंगा. इट हैपन्स बट ओनली रेयरली. ज़्यादातर केस में मुझे मास प्रोड्यूस करना पड़ता है, मुझे अलग अलग स्टोर में स्टॉक रखना पड़ता है क्योंकि वो डिजिटल नहीं बिक रहा है, वो एक्चुअली फिजिकल बिक रहा है. तो इन्वेंट्री होल्डिंग का जो कॉस्ट होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर का जो कॉस्ट होता है, वो बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है. आपने खुद का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया है, आप एक बड़ा दुकान हो. यहां पे अगर मैं पूछूं हाउ मेनी पीपल हियर, आप ज्वेलर्स है, आपको ज्वेलरी के प्लेटफॉर्म कितने मालूम है? 2-3, उससे ज्यादा तो नहीं ना? 2-3 से ज्यादा ज्वेलरी प्लेटफॉर्म का नाम तो याद नहीं आएगा ना. दैट्स अ प्रॉब्लम. दैट ट्रस्ट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑनलाइन खरीदने के लिए. भाई मैं वो प्लेटफॉर्म में क्यों जाऊं खरीदने के लिए? कितना पता है मुझे उसके कस्टमर सर्विस के बारे में? क्या होगा अगर मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीद लिया, बाद में अगर रिटर्न नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात, अगर मैंने ऑनलाइन खरीदा उसका शिपिंग कैसे होगा, सेफ्टी क्या होगा, सिक्योरिटी क्या होगा, मैं दुकान में जाके पिकअप करूंगा, दुकानदार मुझे देगा या सही नहीं देगा, बहुत सारी इश्यूज आ जाती है. डिजिटल पेमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है कि आज भी मेजॉरिटी ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री प्योरली कैश में डील करता है, डिजिटल नहीं है. और कस्टमर, सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर को ऑनलाइन एजुकेशन नहीं. आज पहले वाले पैनल में लास्ट क्वेश्चन यही था कि हाउ डू वी मेक श्योर कि जो हमारे डिज़ाइंस है, इंडिया में ना बहुत सारे लोकल डिज़ाइंस है अलग अलग जगह के, विच आर वेरी स्पेशल, बट वो एजुकेशन नहीं है पब्लिक में. पीपल डोंट नो कि भाई यहाँ का डिज़ाइन इतनी खूबसूरत है और इसके इतनी 2000 साल पुरानी हिस्ट्री है. तो ONDC क्या कर रहा है? व्हाट इज ONDC और ONDC क्यों क्रिएट की गई है? सबके पास आधार है इस रूम में?
कोई ऐसा है जिसके पास आधार नहीं है? प्लीज हाथ उठाइएगा। नो, एवरीबडीज गॉट आधार। सबके पॉकेट में यूपीआई है? कोई ऐसा है जो यूपीआई नहीं यूज कर रहा है? आप यूपीआई नहीं यूज कर रहे सर? ओके, देयर आर फ्यू पीपल, आप यूपीआई यूज नहीं करते। ओके, लास्ट इन दिसंबर I see many of you are not using UPI. Maybe there is a reason, but the fact is, in December 2023, UPI crossed 11 billion transactions a month. In 7 years. In 7 years. Do you know, in 2015, India mein, what was the volume of MasterCard and Visa? 73%. Do you know how much was it last year? 1.3%. That's UPI. 7 साल में भारत को बदल दिया। ये जो चीज होती है ना, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज हम प्लेटफॉर्म की दुनिया में रहते हैं, राइट? हमारे दिमाग में ये है, पॉलिसी खरीदना है तो ये प्लेटफॉर्म में जाओ, कपड़े खरीदना है तो यहां पे जाओ, खाना लेना है तो यहां पे जाओ, और गाड़ी बुक करनी है तो वहां पे जाओ, ट्रेन वहां पे, फ्लाइट वहां पे। हर किसी का एक दरवाजा है जहां पे हम जाते हैं और वहीं से हम खरीदते हैं। रियलिटी इज दीज आर कॉल्ड प्लेटफॉर्म्स एंड एवरी इंडस्ट्री हैज इट्स ओन प्लेटफॉर्म। बट प्लेटफॉर्म के नीचे एक चीज होती है जो एकदम फंडामेंटल होता है, उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। आज इंटरनेट एक प्रोटोकॉल है। आप कोई भी वेबसाइट बनाओ, वो कोई भी ब्राउजर पे खुल सकता है। आपको कोई अलग ब्राउजर को पैसा नहीं देना पड़ता इंटीग्रेट करने के लिए। आप कोई भी सिम कार्ड पे हो, कोई और सिम कार्ड पे कॉल कर सकते हो। वोडाफोन और जियो के बीच में अलग पैसा नहीं देना होता है। इसको प्रोटोकॉल बोला जाता है। अ सेट ऑफ रूल्स जो सब कोई फॉलो करते हैं एक इंडस्ट्री में, ताकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक लाइन पे आ जाए। इसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। आज भारत में आधार यूपीआई के चलते हुए बहुत सारी उन्नति हुई है, एंड देयर आर मेनी अदर प्रोटोकॉल जो भारत में आई हैं जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। आज देश के जो शहरों में जो लोग काम करते हैं, घर पैसे कैसे भेजते हैं, उनके घर में ना वहां पे लोकल शायद बैंक नहीं है, वो लोग पैसे कैसे भेजते हैं? चेकआउट डीएमटी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, यूपीआई और आधार के ऊपर बना हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ओएनडीसी क्या है? बहुत सिंपल, मैं एक शॉर्ट एग्जांपल में समझा देता हूं। आप कारीगर है, आप दुकानदार है, आपके पास कस्टमर नहीं है। कस्टमर किसके पास है? जो आपके फोन में ऐप से, उसके पास कस्टमर है। हर एक वैसे वाले फोन में कम से कम करोड़ों लोग वो ऐप्स यूज कर रहे रोज। तो जितने भी ऐप्स आपके फोन में, एक बार सोचो, अगर वो सारे ऐप आपका प्रोडक्ट एक शॉट में बेचना शुरू करे तो कितने कस्टमर मिलेंगे आपको? दिस इज बेसिकली कॉल्ड ओएनडीसी, द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्या हो रहा है? आपके पास एक छोटा सा ऐप होगा जहां पे आप आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दोगे। आप कस्टमर नहीं ला रहे हो, आपने आपका लिस्टिंग कर दिया उस ऐप में। कस्टमर कहां जाता है? मेरा नाम शायक मजुमदार है, मैं कहां जाऊंगा अगर मुझे सोने का कुछ खरीदना होगा? कोई भी ऐप में जाता हूं मेरे फोन में, यूट्यूब में जाके देख लेता हूं वीडियो, वहीं से खरीद लेता हूं। फेसबुक पे जाता हूं, किसी का पोस्ट देख के वहीं पे खरीद लेता हूं। व्हाट्सएप पे देखता हूं, गूगल पे देखता हूं, फोन पे, पेटीएम पे, मेरे बैंक के ऐप पे। सारे ऐप, जितने भी ऐप्स आपके पॉकेट में आज है और जो आप रोज यूज करते हो, फाइनेंस के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, गाड़ी बुक करने के लिए, वो सारे ऐप से लोग सोना भी खरीदेंगे। All that a person needs to do is go to that buyer application on his phone and search, I want to buy this, a product or a service, जो भी हो। वो सर्च वो ऐप में नहीं हो रहा है। जैसे ही आपने वो सर्च किया वो बायर ऐप में, वो सर्च कहां जा रहा है? ओएनडीसी गेटवे को। जैसे आप एक फोन कॉल करते हैं, टेलीकॉम टावर को जाता है। सेम वे, जैसे आप सर्च करते हो इनमें से कोई ऐप में भी, वो रिक्वेस्ट कहां जाता है? ओएनडीसी गेटवे को। ओएनडीसी गेटवे से दैट सर्च रिक्वेस्ट गोज टू हर सेलर के पास। तो मैं कोई भी ऐप पे हर सेलर को ढूंढूंगा। याद है मैं शुरू में बोल रहा था छोटे दुकानदार कहीं पे विजिबल नहीं है। आज वो जो छोटे दुकानदार है ना, उन्होंने कोई एक ऐप पे अपना लिस्टिंग कर दिया ना, आपके पॉकेट में जितने भी ऐप है सब ऐप पे डिस्कवर हो जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ ओएनडीसी। इसलिए कहते हैं इसको अनबंडलिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब मैं एक ऐप पे लिस्टिंग करता हूं, भारत में सारे ऐप में मेरी विजिबिलिटी हो जाएगी। अनबंडलिंग का मतलब, अगर आप बेच रहे हो, आपको कस्टमर की सोचना नहीं है। आप आपके साइड में आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग करो, चाहे वो एआई के सहायता से करो या खुद करो, बट करो, और सब जगह पे लोग दिखेंगे।
एक छोटा सा स्टोरी बोलते हैं। एक कस्टमर है आपके दुकान में, आप एक छोटा सोने का दुकानदार हो। जैसे आपका यूपीआई का क्यूआर कोड चिपकाया हुआ है, वैसे ही ओएनडीसी का क्यूआर कोड चिपकाया हुआ है, ठीक है। कस्टमर आया, कस्टमर ने ना ओएनडीसी का क्यूआर कोड फोन से ऐसे स्कैन किया। जैसे ही स्कैन किया, कस्टमर के फोन पे जितने भी ऐप है जो ओएनडीसी पे चल रहा है, वो सारे ऐप पे कस्टमर को आपका पूरा लाइव कैटलॉग दिख गया। अगली बार से कस्टमर को आपके दुकान नहीं आना पड़ेगा। घर पे बैठ के कस्टमर पूछेगा कि चौधरी साहब के सोने के दुकान पे क्या बिक रहा है या मेहता जी के दुकान में क्या बिक रहा है, अभी दिखाना, और अभी का भी दिख जाएगा कस्टमर को। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रोटोकॉल्स। ये भारत सरकार ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड टू ब्रिंग एवरीबडी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सेम लेवल। कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके ऊपर 20 प्लेटफॉर्म बन सकता है, 100 प्लेटफॉर्म बन सकता है, 1000 बन सकता है, कोई फर्क नहीं है, सबके पास सेम है। सारे डोमेन्स कवर्ड है। आप लोन भी ले सकते हो, आप कपड़े भी खरीद सकते हो, फ्लाइट का टिकट भी बुक कर सकते हो, सोने का ज्वेलरी भी बुक खरीद सकते हो। कोई भी ऐप पे जाओ, सर्च करो, सेलर कोई भी और ऐप पे बैठा हुआ है, सिंपल। छोटे दुकानदार के लिए फायदा क्या हुआ? 10 अलग ऐप पे जाके लिस्टिंग नहीं करना पड़ा। कोई भी ऐप अलग से बहुत ज्यादा पैसा नहीं चार्ज कर पाएगा, क्योंकि सबके पास सेम है। आप कोई भी एक ऐप पे लिस्टिंग करो, सब ऐप पे दिख जाएगा। डिजिटल करने का जो खर्चा होता है, डिजिटल करने का जो मेहनत होता है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट विथ ओएनडीसी। और सबसे बड़ी बात, आपके सेल्स पे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और लार्ज प्लेटफॉर्म्स, लार्ज चेन्स जो चलाते हैं, उनकी सबसे बड़ी बेनिफिट होती है। व्हाई? मैं किसी और के ऐप पे क्यों नहीं बेचना चाहूंगा? क्योंकि मेरा जो डेटा होता है सेल का, डिजाइन का, वो डेटा मुझे किसी को देना नहीं है, क्योंकि वो अगर किसी और को मिल गया तो वो मेरा कंपटीटर बन जाएगा। प्लस मेरे पास भारत में 100 स्टोर है, 200 स्टोर है। मैं 200 स्टोर को दूसरे के ऐप पे कैसे लगाऊंगा, कैसे चलाऊंगा? तीसरा, किसी और के ऐप पे बेचूंगा, वो 5-10% में से चार्ज करेगा। मेरे बिजनेस का उतना क्यों दूंगा किसी और को, जब इतना लो मार्जिन पे काम करते हैं हम। तो जितने भी बड़े बिजनेस हैं, ऑल द लार्ज बिजनेसेस, बिकॉज ओएनडीसी इज अ प्रोटोकॉल, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, खुद की ऐप बना सकते हैं। कल की न्यूज है, भारत का पहला ज्वेलर ओएनडीसी पे लाइव गया है, सेनको। तो बेनिफिट बहुत क्लियर, डिजिटाइजेशन हो गया, एजुकेशन, एंगेजमेंट। वेदर यू आर अ स्मॉल शॉप और यू आर अ लार्ज चेन, लार्ज चेन्स विल हैव देयर ओन ऐप, खुद का ऐप चलाएंगे वो लोग, और वो ऐप वो लोग ओएनडीसी पे कनेक्ट कर देंगे। बस इतना ही, आपके पास इन्वेंट्री है, प्रोडक्ट है, आप खुद का ऐप बना लिए, उसको ओएनडीसी पे प्लग कर दिए, आपका जो प्रोडक्ट है भारत के सारे बायर ऐप पे लोगों को दिख गया। उल्टा भी सच है, अगर आप एक छोटे दुकानदार हो, आप खुद का ऐप नहीं चलाओगे, आप किसी और के ऐप पे खुद का प्रोडक्ट लिस्ट कर दो। आज भारत में करीब 14,500 कंपनियां अपने ऐप बना रहे ओएनडीसी पे, ये सच है। ओएनडीसी के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं नंबर, 14,500, 14,500 कंपनीज आर क्रिएटिंग देयर एप्लीकेशंस ऑन ओएनडीसी। Only 65 have managed to go live in 24 months. It is difficult, very difficult. So what we do is we provide one set of tech. आप जाओ and quickly build your app, go live. यहाँ पे it is important to mention कि World Gold Council के साथ we are working, we are exploring how we can create one platform, one application for the entire gold industry and take it to all gold sellers in India. How can we do that? And lastly, we spoke a little bit about AI in the last session. We have made, and you should be proud of it, it's a own large language model, जिससे लोग WhatsApp पे भी खरीद सकते हैं, सवाल करके भी खरीद सकते हैं, right? I'm going to go quickly now, some quick show of the demos. These are some of the apps. And there are many more that you can create. Okay, तो summarize करते हैं।
ONDC कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ONDC कोई ना अमेजन है, ना स्विगी है, ना ओला, ना उबर। ONDC एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स जो भारत सरकार ने क्रिएट किया है। एनीबडी कैन क्रिएट देयर ओन एप्स यूजिंग ONDC, और सारे ऐप्स कनेक्टेड है। आप आपके ऐप पे आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग करो, भारत के सारे ऐप पे आपकी प्रोडक्ट दिख जाएगी। आप स्वर्णकार हो, आप कारीगर हो, तो कोई और के ऐप पे आप सेल करोगे। आप बड़ा चेन हो तो खुद का ऐप बनाओगे और लगा दोगे ONDC पे। I'll end with a little introduction to me. Because it was rushed, I couldn't introduce myself, I'm sorry. I'm Shayak Mazumdar, I'm the founder, CEO and CTO of this company called Adya. I started my career in the Indian Navy, retired as a Lieutenant Commander. I used to be a nuclear, biological, chemical warfare specialist and a helicopter operator, one of the youngest officers in the history of the Indian Navy to make it to staff rank. I left the Navy in 2012. Thank you. I started a few hotels and restaurants by the beach in Goa, had a lot of fun. And then I went to Singapore and France to do my MBA at INSEAD. I became the MD for one of the largest multinational chains, established businesses in 21 countries, set up my own business in Singapore, went to US, set up a fairly large business there, and then I came back to India to start Adya, because I believe that the time for India has come. Anybody can create their own applications, and anybody can now take part in the digital revolution thanks to ONDC. आपको सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप आपका साइट देखो, there are many other players. आप ओला, उबर बोलो, पेटीएम बोलो, कोई भी ऐप पे लोग खरीद सकते हैं आपकी सामान. It's all connected. Okay. I'm open for questions. Will you allow me 5 minutes to take questions on ONDC, or is it? We can take. Yeah. Okay. All right. So ONDC पे अगर किसी को कोई सवाल है, please, gentlemen there. Sure. It's very new. It's absolutely new. Thank you for your presentation. Sure. It's been fantastic. This is my pleasure. Pretty much sort of what I came here for. What I want to understand about ONDC is, and you sort of explained a little bit, but I want to expand on it Sure. and try and understand a few more points. What do you think is going to happen to the digital commerce as we see it right now, about the websites and the transactions on those websites? How do you see that evolve? Oh, that's a brilliant question. Okay, so ये सवाल को ना मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ. बेसिकली क्या हो रहा है, आज हर कोई अपना वेबसाइट बनाता है, अपने वेबसाइट पे लिस्टिंग करता है, फिर गूगल पे जाता है, फेसबुक पे जाता है, ऐड लगाता है और कस्टमर लाता है. इसमें पैसा पता है सबसे ज़्यादा किसको बनता है? गूगल और फेसबुक को. ठीक है, क्योंकि हर कोई, जैसे मैंने बोला, ये रूम में अगर मैं पूछूँ ना तो 5 प्लेटफॉर्म का नाम लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन हम सबके पॉकेट में ना बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें रोज़ हम यूज़ करते हैं, रोज़ाना हम उससे ना बहुत सारी चीज़ें करते हैं. तो अगर आपने सिर्फ आपका साइट देख के लिस्टिंग कर दिया और वो लिस्टिंग लाइव चला गया, दैट लिस्टिंग वेंट लाइव ऑन एवरी एप्लीकेशन ऑन इन एवरीबडीज पॉकेट, तो जो हम आज करते हैं ना, वो वेबसाइट बनाते हैं, वो ब्लैकबेरी टू आईफोन वाला चेंज आ गया. दैट एंटायर थिंग कि नोकिया यूज़ करते थे, नाउ आईफोन इज़ हियर, दैट एंटायर चेंज कि मुझे ना खुद का वेबसाइट बनाना ज़रूरत ही नहीं है. आप सिर्फ लिस्टिंग कर लो और भारत के सारे ऐप पे आपकी प्रोडक्ट दिख गई, कस्टमर जहाँ मर्जी खरीद लेगा, आपको मार्केटिंग का भी ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ ट्रू एंड इट इज़ हैपनिंग ऑलरेडी. लास्ट मंथ ONDC did more than 55 lakh orders. 55 lakh orders last month. And this year, in March, the daily order volume was 100 orders a day. March में 100 order था. And yesterday, it crossed, last month, December, it crossed 55 lakh. That's how fast it is growing. Be a part. Any other question? One last question and then I'll... Yes, please. Hi sir, I'm from Agra. Hello sir. My name is Dr. Dheeraj Verma. सर मेरा अपना ऐप है जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को रेट्स दिखाता हूँ. हाँ जी. मैं एक्चुअली सर ऑनलाइन इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ कि अगर मैं गेटवे यूज़ करता हूँ पेमेंट का, तो मेरे स्टोर से जो ज्वेलरी की कॉस्ट है और जो मेरी ऐप पे कॉस्ट आती है, वो पेमेंट गेटवे की वजह से 3 से 4% इंक्रीज हो जाती है. ओके, दैट इज़ माई क्वेश्चन, हाउ टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. बट एक चीज़ आप ये भी सोचिए. सो मैं आपके सवाल का ना 2 तरीके से जवाब देता हूँ. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज, आज आपके दुकान में कस्टमर लाने के लिए जो आपको खर्चा करना पड़ता है वो आपको दिख नहीं रहा है. डिजिटली वो खर्चा, वो जो पीजी को आप दे रहे हो 2% दे रहे हो, 1.7 to 2% इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट पीजी को जो आप दे रहे हो. अगर आपको वही कस्टमर आपके दुकान में लाना पड़ता था तो जो कॉस्ट जाता था वो भी तो कॉस्ट है. वो कॉस्ट आप काउंट नहीं कर रहे हो, वही कॉस्ट बच रहा है और वो जा रहा है पीजी को, वो भी कम हो रहा है. राइट. आज ONDC के बदौलत क्या हो रहा है, मैंने इसके बारे में बात नहीं किया. डिजिटल प्लेटफॉर्म ना बोलता है कि
मेरे पास 2 करोड़ कस्टमर है तो आपको मुझे इतना परसेंटेज देना होगा। ओएनडीसी पे नहीं बोल सकता है, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म के पास सेम डेटा है। तो ये कम होते 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 जिस जगह पे पहुंच गया, आज क्लोज टू 0% पे काम कर रहे हैं। पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह वगैरह पे आप अगर कुछ खरीदते हो, सेलर को ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं होता है। सो विथ टाइम दीज थिंग्स आर बिकमिंग सिंपलर। जैसे इंटरऑपरेबल हो जाएगा, एक टाइप का कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा कि आपका ये जो अगर ये सब ऐप पे बेचोगे, आपका QR कोड चिपका दिया अपने दुकान पे, थोड़ा कॉस्ट बढ़ गया। लेकिन रिवर्स भी बिल्कुल सच है कि आपके दुकान में अगर 10 लोग चल के घुसते हैं ना, 9 लोग भूल जाते हैं। वो 9 लोग भूलेंगे नहीं, उनके पॉकेट में, उनके दिमाग में आप बैठे हो, वो कभी नहीं भूलेंगे। नॉट जस्ट दैट, ये जो डिस्कवरी कॉस्ट भी कम हो जाता है, राइट? ओके, आई थिंक आई एम आउट ऑफ टाइम, आई विल नॉट टेक। हाँ जी सर। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि मार्जिन बढ़ जाएगा, यू आर राइट, आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। नहीं, मैं नहीं कह रहा मार्जिन बढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू बढ़ेगा। हाँ, तो एक ऐसे जवाब दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत कठिन सवाल है, मैं इसका पूरा जवाब ये स्टेज पे नहीं दे सकता हूँ, मुझे मैथ्स करके दिखाना होगा। मैं एक छोटा सा जवाब आपको दे देता हूँ अभी के लिए। 100 रुपये पे 2 रुपये कमाना या 1000 रुपये पे 1 रुपये कमाना, जो बेहतर आपको लगता है आप सोच लीजिए, वही आंसर है। That was outstanding. Thank you so very much. We request Mr. Arula Nandan, Director, Department of Commerce, to please join us on the stage to please deliver a token of appreciation to Mr. Shayak. Mr. Shayak, we request you to please join us back. That was totally a very impressive session. Let's have a huge round of applause for Mr. Shayak here. Hello, you Mr. Prabeen. Ladies and gentlemen, along with that, our next session, a very special session, that is driving the new age business. Before we begin with our next session, these events are basically to know each other even better, right? So we request each and every one of you, if you have any questions, we request you to please introduce yourself also so that we can know you even better. All right, ladies and